ओम शांति। 13 दिसंबर 2024 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के मधुर मुरली का सार है। मीठे मीठे प्यारे प्यारे श्री बाबा ने कहा, मीठे बच्चे अपने लक्ष्य और लक्ष्य दाता बाप को याद करो तो दैवी गुण आ जाएंगे। किसी को दुख देना, ग्लानि करना, यह सब आसुरी लक्षण है। प्रश्न है, बाप का तुम बच्चों से बहुत ऊंचा प्यार है, उसकी निशानी क्या है? उत्तर में बाबा ने कहा, बाप की जो मीठी मीठी शिक्षाएं मिलती हैं, यह शिक्षाएं देना ही उनके ऊंचे प्यार की निशानी है। बाप की पहली शिक्षा है, मीठे बच्चे श्रीमत के बिगड़ कोई उल्टा सुल्टा काम नहीं करना। दूसरा, तुम स्टूडेंट हो, तुम्हें अपने हाथ में कभी भी लौ नहीं उठाना है। तुम अपने मुख से सदैव रत्न निकालो, पत्थर नहीं। चाहे कोई किसी भी प्रकार की आत्मा हो, कोई कैसे भी अवगुण वाली आत्मा हो, कोई कैसे भी लक्षण वाली आत्मा हो, बाबा कहते हैं तुम्हें अपने हाथ में लौ नहीं उठाना है। सुधारने वाला मैं परमात्मा हूँ। तुम बच्चे सिर्फ अपने ऊपर ही लक्ष्य और लक्षण को ध्यान रखो, परमात्मा की श्रीमत को ध्यान रख। बाबा कहते किसी भी प्रकार की उल्टा सुल्टा काम नहीं करना है। तुम पढ़ने वाले हो तो कभी अपने हाथ में लौ नहीं उठाना है। अपने मुख से सिर्फ रत्न निकालने हैं, पत्थर नहीं। मतलब विकारों रूपी जो भी बाबा ने हमें रावण के 5 विकार कहे, उसके अलावा भी मुख से किसी के लिए भी मजाक में उल्टा सीधा ना निकले। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। अब इनको लक्ष्मी नारायण तो अच्छी रीति देखते हो, यह है एम ऑब्जेक्ट। तुम बच्चों की पढ़ाई की जो एम ऑब्जेक्ट है वो क्या है? इन लक्ष्मी नारायण के जैसे बनना, मनुष्य से देवता बनना, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने के लिए परमात्मा ये श्रीमत दे रहे हैं। तो हमारी पढ़ाई जो परमात्मा हमें पढ़ा रहे हैं वो है ही ज्ञान 21 जन के सुख के लिए। तो बाबा कहते तुम्हें अच्छी रीति पता है कि तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट क्या है। एम ऑब्जेक्ट है अर्थात तुम इस घराने के थे। तो बाबा कहते कितना रात दिन का फर्क है, इसलिए घड़ी घड़ी इनको देखना है, हमको ऐसा बनना है। इन्हों की महिमा तो अच्छी रीति जानते हो। यह पॉकेट में रखने से ही खुशी रहेगी। अंदर में दुविधा जो रहती है वह नहीं रहनी चाहिए। अंदर में दुविधा जो रहती है ना, बाबा कहते हैं किसी भी प्रकार का क्वेश्चन मार्क है ना, क्या क्यों कैसे कहाँ में रहना, टके रहना, बाबा पर निश्चय ना करके बाबा कहते हैं किसी भी प्रकार के माया में फंस जाना। मतलब कभी भी किसी प्रकार का बाबा के ऊपर प्रश्न नहीं करना। जो जैसा है, जो ड्रामा की सीन है, किसी भी प्रकार से आपको प्रश्न नहीं उठाना है। जो हुआ सो हो रहा है, बाबा कहते हैं नथिंग न्यू। इसी तरह बाबा समझाते हैं कि दुविधा जो रहती है ना वह नहीं रहनी चाहिए। इसको देह अभिमान कहा जाता है। देही अभिमानी हो, इन लक्ष्मी नारायण को देखेंगे तो समझेंगे हम ऐसे बन रहे हैं, तो जरूर इनको देखना पड़े। बाप समझाते हैं तुमको ऐसा बनना है, मध्याजी भव। इनको देखो, याद करो, दृष्टांत बताते हैं ना, उसने सोचा मैं भैंस हूँ तो वह अपने को भैंस ही समझने लगा। तुम जानते हो यह हमारा एम ऑब्जेक्ट है, यह बनने का है। कैसे बनेंगे? बाप की याद से। हर एक अपने से पूछे, बरोबर हम इनको देख बाप को याद कर रहे हैं। यह तो समझते हो कि बाबा हमको देवता बनाते हैं, जितना हो सके याद करना चाहिए। याद तो बाबा कहते, यह तो बाप कहते हैं कि निरंतर याद रह नहीं सकती, परंतु पुरुषार्थ करना है। बल गृहस्थ व्यवहार का कार्य करते हुए इनको लक्ष्मी नारायण को याद करेंगे तो बाप जरूर याद आएगा, क्योंकि बाप ने ही तो उन्हें बनाया है। तो बाप ने बनाया है तो लक्ष्मी नारायण को याद करेंगे तो जरूर बनाने वाला भी याद आएगा। बाप को याद करेंगे तो जरूर यह याद पड़ेगा। बाबा कहते हैं देखो, लक्ष्मी नारायण को याद करेंगे तो भी बाबा याद आएगा, और बाबा को याद करेंगे तो भी लक्ष्मी नारायण याद आएंगे, क्योंकि बाप बनाने वाला है, लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं। तो लक्ष्मी नारायण
को किसने बनाया और बाप को याद करेंगे तो लक्ष्मी नारायण, ऐसे बाबा कहते हैं। दोनों में से किसी को याद करेंगे तो बाप जरूर याद आएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं अभी तो वो याद ठहरेगी नहीं, जो निरंतर निरंतर योगी निरंतर याद में रहकर कर्म योगी बन जाएंगे तो फिर ये दुनिया के नजारे कुछ और ही होंगे। तो बाबा कहते हैं बाप को याद करेंगे तो जरूर याद पड़ेगा। हमको ऐसा बनना है, यही सारा दिन धुन लगी रहे तो फिर एक दो की ग्लानि कभी नहीं करेंगे। यह ऐसा है, फलाना ऐसा है, जो इन बातों में लग जाते हैं वह ऊंच पद पा नहीं सकेंगे, ऐसे ही रह जाते हैं। कितना सहज करके समझाया जाता है, इनको याद करो, बाप को याद करो तो तुम यह बन ही जाएंगे। यहाँ तो तुम सामने बैठे हो, सभी के घर में यह लक्ष्मी नारायण का चित्र जरूर होना चाहिए। कितना एक्यूरेट चित्र है, इनको याद करेंगे तो बाबा याद आएगा। सारा दिन और बातों के बदले यही सुनाते रहो, फलाना ऐसा है, यह है, किसकी निंदा करना, इसको दुविधा कहा जाता है। तुम्हें अपनी दैवी बुद्धि बनाना है, किसको दुख देना, ग्लानि करना, चंचलता करना, यह स्वभाव नहीं होना चाहिए। इसमें तो आधा कल्प रहे हो। अभी तुम बच्चों को कितनी मीठी शिक्षा मिलती है, इनसे उच्च प्यार दूसरा कोई होता नहीं। कोई भी उल्टा सुल्टा काम श्रीमत बिगर नहीं करना चाहिए। बाप ध्यान के लिए भी डायरेक्शन देते हैं, सिर्फ भोग लगाकर आओ। बाबा यह तो कहते नहीं कि बैकुंठ में जाओ, रास विलास आदि करो। दूसरी जगह गए तो समझो माया की प्रवेशता हुई। माया का नंबर 1 कर्तव्य समझो माया की प्रवेशता हुई। बाबा क्या कहते हैं, माया का नंबर 1 कर्तव्य है पतित बनाना। तो जैसे ही बाबा कहते हैं आपके मन में किसी प्रकार का संशय, दुविधा, किसी की बातों में लगे, नहीं सुना रहे फिर भी सुन रहे, हाँ मिला रहे, गुणों को सुन करके बहुत खुश हो रहे हैं, तो ये भी तो इस तरह से देह अभिमान है। बाबा कहते हैं देखो, किसी दूसरी जगह गए तो समझो माया की प्रवेश तो हुई। माया का नंबर 1 कर्तव्य है पतित बनाना। बेकायदे चलन से नुकसान बहुत हो सकता है, होता है और हो भी जाता है, फिर कड़ी सजाएं भी खानी पड़े अगर अपने को संभालेंगे नहीं। बात के साथ साथ धर्मराज भी है ना। बाबा कहते मैं थोड़े ना पनिशमेंट देता हूँ, धर्मराज जो मेरा राइट हैंड है वो साथ साथ चलता है। उसके पास में बिना पेन डायरी के कर्मों का हिसाब है, जो हर एक का संसार की हर एक आत्मा के कर्मों का हिसाब है उस धर्मराज के पास में। तो लेकिन मुझे बताते जाओगे तो थोड़ा कम होता जाएगा पाप, है ना। तो उनसे बाबा कहते उनके पास बेहद का हिसाब किताब रहता है। रावण की जेल में कितना वर्ष सजाएं खाई, इस दुनिया में कितना अपार दुख है। अभी बाप कहते हैं और सब बातें भूल एक बाप को याद करो और सभी दुविधा अंदर से निकाल दो। विकार में कौन ले जाते हैं, माया के भूत। तुम्हारा ये ऑब्जेक्ट है ही यह राजयोग है ना। राजयोग क्या है, राजयोग हमें सिखाता है कि हम सतयुग में जीवन कैसे जिए, जीवन जीने का तरीका क्या था और हमने अभी जीवन जीने का तरीका क्या अपना लिया है। तो परमात्मा कहते हैं तुम सतयुग में इस प्रकार से जीवन जीते थे तुम मनुष्य ही, लेकिन दैवी गुण वाले थे। तो वही दैवी गुण परमात्मा हमें याद दिलाते हैं और आत्मा समझ हम वहां पाठ बजाते हैं। तो आत्मा के क्या गुण हैं ये राजयोग में बाबा हमें सिखाते हैं। तो बाप को याद करने से अगर सा मिलेगा तो इस धंधे में लग जाना चाहिए, किचड़ा सारा अंदर से निकाल देना चाहिए। माया की पराकाष्ठा भी बहुत कड़ी है, परंतु उनको उड़ाते रहना है, जितना हो सके याद की यात्रा में रहना है। अभी तो निरंतर याद हो ना सके, आखिरी निरंतर तक भी आएंगे बाबा कहते तभी ऊंच पद पाएंगे। अगर अंदर दुविधा खराब ख्यालात होंगे तो ऊंच पद मिल नहीं सकता। माया के वश होकर ही हार खाते हैं। बाप समझाते हैं बच्चे गंदे काम से हार मत खाओ, निंदा आदि करते तो तुम्हारी बहुत बुरी गति हो गई है, अभी सदगति होती है तो बुरे कर्म मत करो। बाबा देखते हैं माया ने गले तक क्रॉस हप कर लिया है।
पता भी नहीं पड़ता है, खुद समझते हैं हम बहुत अच्छा चल रहे हैं, परंतु नहीं, बाप समझाते हैं मनसा वाचा कर्मणा, मुख से रत्न ही निकालने चाहिए, गंदी बातें करना पत्थर है। अभी तुम पत्थर से पारस बनते हो तो मुख से कभी पत्थर नहीं निकलने चाहिए। बाबा को तो समझाना पड़ता है, बाप का हक है बच्चों को समझाना, ऐसे तो नहीं। भाई भाई को सावधानी देके, टीचर का काम है शिक्षा देना, वह कुछ भी कह सकते हैं, स्टूडेंट को हाथ में लॉ नहीं उठाना है। तुम स्टूडेंट हो ना, बाप समझा सकते हैं, बाकी बच्चों को तो बाप का डायरेक्शन है। एक बात को याद करो, तुम्हारी तकदीर अभी खुली है, श्रीमत पन्ना छिलने से तुम्हारी तकदीर बिगड़ पड़ेगी, फिर पछताना पड़ेगा। बाप की श्रीमत कहती है कि किसी भी प्रकार के मुख से अपशब्द नहीं निकालो, बोलना, मीठा बोलना, सोचना, अच्छा सोचना, पॉजिटिव सोचना, श्रेष्ठ सोचना, है ना, शुभ सोचना, करना, कर्म अच्छे करना, किसी को सुख देना, दुख नहीं देना, किसी के अवगुणों की तरफ इशारा या नजर भी नहीं, मुख से तो बोलना दूर की बात है। तो अभी तुम कौन हो? स्टूडेंट हो, पढ़ रहे हो, बाप समझा सकते हैं ना। बाकी बच्चों को डायरेक्शन, एक पिता, चाहे वो बेहद का पिता चाहे हद का पिता, बच्चों को बता सकता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, उंगली पकड़ करके सच्चे रास्ते पर चला सकता है। अगर उंगली जबरदस्ती झटक करके कोई चला जाए तो कितना दौड़ेगा बाप बच्चे के पीछे, है ना। तो बाबा कहते हैं एक बात को याद करो, तुम्हारी तकदीर अभी खुली है, श्रीमत पर ना चलने से तुम्हारी तकदीर जो है वो बिगड़ पड़ेगी, फिर बहुत पछताना पड़ेगा। बाप की श्रीमत पर ना चलने से एक तो सजाएं खानी पड़े, दूसरा पदवी भ्रष्ट, जन्मांतर कल्पांतर की बाजी है। बाप आकर पढ़ाते हैं तो बुद्धि में रहना चाहिए, बाबा हमारा टीचर है, जिनसे यह नई नॉलेज मिलती है कि अपने को आत्मा समझो। आत्माएं और परमात्मा का मिला कहा जाता है ना, 5000 वर्ष बाद में लेंगे, इसमें जितना वर्षा लेना चाहो ले सकते हो, नहीं तो बहुत बहुत पछताएंगे, रोएंगे, सब साक्षात्कार हो जाएगा। स्कूल में बच्चे ट्रांसफर होते हैं तो पिछाड़ी में बैठने वालों को सभी देखते हैं, यहाँ भी ट्रांसफर होते हैं। तुम जानते हो यहाँ शरीर छोड़कर फिर जाए सतयुग में प्रिंस के कॉलेज में भाषा सीखेंगे, वहां की भाषा तो सभी को पढ़नी पड़ती है, मदर लैंग्वेज। भक्तों में पूरा ज्ञान नहीं है, फिर पढ़ते भी नहीं है रेगुलर स्टूडेंट रेगुलर क्लास में नहीं आते हैं, तो फिर बाबा कहते हैं कि वो उनको कैसे पता चलेगा कि कल क्या पढ़ाया था। एक दो बार मिस किया तो आदत पड़ जाती है मिस करने की। संग है माया के मुरीदों का, शिव बाबा के मुरीद थोड़े हैं, बाकी सब है माया के मुरीद। तुम शिव बाबा के मुरीद बनते हो तो माया सहन नहीं कर सकती है। बाबा कहते हैं ना कि 8 और 108 की माला, तो 8 जो है वो इम्पोर्टेंट है, फिर 108 तो पीछे पीछे, फिर 16108 की भी है। तो 8 को निश्चय होना परमात्मा पर, उनका कितना बाबा कहते हैं कि मुश्किल होगा। देखो पुरुषार्थ करना, तो मुरीद बनते हैं कम शिव बाबा के, माया के मुरीद ज्यादा हैं। बाबा कहते सहन नहीं कर पाती ना माया, इसलिए संभाल बहुत करनी है। अच्छी गंदे मनुष्यों से बड़ी संभाल रखनी है। हंस और बगुले हैं ना, बाबा ने रात को भी शिक्षा दी है, सारा दिन कोई ना कोई की निंदा करना, पर चिंतन करना, इनको कोई दैवी गुण नहीं कहा जाता है। देवता ऐसा काम नहीं करते हैं। बाप कहते हैं बाप और वर्षे को याद करो, फिर भी निंदा करते रहते हैं। निंदा तो जन्म जन्मांतर करते आए हो, दुविधा अंदर रहती ही है, यह भी अंदर मारा मारी है। बाबा कहते हैं मुफ्त अपना खून करते हैं, भक्तों को घाटा डालते हैं, फलाना ऐसा है, इसमें तुम्हारा क्या जाता है, सबका सहायक एक बाप है, अभी तो श्रीमत पर चलना है। मनुष्य मत तो बड़ा गंदा बना देती है, एक दो की ग्लानि करते रहते हैं। ग्लानि करना यह है माया का भूत, यह है ही पतित दुनिया। तुम समझते हो कि हम अभी पतित से पावन बन रहे हैं, तो यह बड़ी खराबियां हैं। समझाया जाता है आज से अपना कान पकड़ना चाहिए, कभी ऐसे कर्म नहीं करेंगे ना। कई
अगर किसी तरह से गलत सोच लेते हैं या गलत मुख से निकल जाता है तो अपने को चपाट मारते हैं और कहते हैं कि ओ ये गलती हो गई है ना। तो कुछ भी अगर देखते हो तो बाबा को रिपोर्ट करनी चाहिए। तुम्हारा क्या जाता है, तुम एक दो की ग्लानि क्यों करते रहते हो। कुछ हो जाए, सामने कोई ऐसा आत्मा आ जाए तो उसको बाबा को बताओ, तो बाबा खुद युक्ति रचेंगे, बाबा खुद उनको देख लेंगे, है ना। बाप सुनता तो सब कुछ है ना। बाप ने कानों और आंखों का लोन लिया है ना ब्रह्मतन के द्वारा, तो बाप भी देखते हैं, तो यह दादा भी देखते हैं। चलन वातावरण तो कोई कोई का बिल्कुल ही बेकायदे चलता है। जिनका बाप नहीं होता है उनको छोरा कहा जाता है। वह अपने बाप को भी नहीं जानते, याद भी नहीं करते हैं, सुधरने बदले और ही बिगड़ते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं अपनी ही पद गंवाते हैं। श्रीमत पर नहीं चलते तो छोड़े हैं, माँ बाप की श्रीमत पर नहीं चलते हैं। तुम्हें माताश्च पिता तुम्हें, तुम्हें वो बंधु सखा तुम्हें वो विद्या द्रवणम तुम्हें हो। तो ये अभी संगम युग में जो परमात्मा आकर के हमें माता पिता बन करके, बंधु सखा सारे रिश्ते संबंध बन करके जो बता रहे हैं ना, यही वो जो आरती या जो भी हम गाते थे वो असल में अभी संगम युग की बात है। तो परंतु ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ही नहीं तो मदर फिर कहाँ से होगी। इतनी भी बुद्धि नहीं, माया बुद्धि एकदम फेर देती है। बेहद के बाप की आज्ञा नहीं मानते हैं तो दंड पड़ जाता है, जरा भी सदगति नहीं होती है। बाप देखते हैं तो कहेंगे ना इनकी क्या बुरी गति होगी, या तो पांगर अक के फूल हैं जिसको कोई भी पसंद नहीं करता, तो सुधरना चाहिए ना, नहीं तो पदभ्रष्ट हो जाएंगे, जन्म जन्मांतर के लिए घाटा पड़ जाएगा। परंतु देह अभिमानियों की बुद्धि में बैठता ही नहीं। आत्माभिमानी ही बाप से लव कर सकते हैं। बलिहार जाना कोई मासी का घर नहीं है। बड़े बड़े आदमी बलिहार तो जा ना सके, वह बलिहार जाने का अर्थ भी नहीं समझते हैं। हृदय विदीर्ण होता है, बहुत बंधन मुक्त भी है, बच्चा आदि कुछ भी नहीं है। कहते हैं बाबा आप ही हमारे सब कुछ हो, है ना। किसी किसी के लौकिक में बच्चे नहीं है, शादी ब्याह नहीं किया, तो इस तरह बाबा को बच्चा बना लेते। कई कई युगल हैं जो बाबा को बच्चा बना लेते हैं, है ना, जिनके बच्चे नहीं है। तो ऐसे बाबा कहते हैं कि बहुत हैं ऐसे जो बच्चा हृदय विदीर्ण होता, बहुत बंधन मुक्त भी है, बच्चा आदि कुछ नहीं। तो कहते बाबा आप ही हमारे सब कुछ हो, ऐसे मुख से कहते हैं, परंतु सच नहीं, बाप से भी झूठ बोल देते हैं। बलिहार गए तो अपना ममत्व निकाल देना चाहिए, अभी तो पिछाड़ी है तो श्रीमत पर चलना पड़े। बाबा कहते हैं मिल्कियत आदि से भी ममत्व निकल जाए। बहुत है ऐसे बंधन मुक्त, श्री बाबा को अपना बनाया है, अडॉप्ट करते हैं ना, तो यह हमारा बाप टीचर सतगुरु है, हम उनको अपना बनाते हैं, उनकी पूरी मिल्कियत लेने। जो बच्चे बन गए हैं वह घराने में जरूर आते हैं। तो बाबा कहते हैं जो बच्चे बन गए हैं वह घराने में जरूर आते, परंतु फिर उसमें पद कितने हैं, कितने दास दासियां हैं। एक दो पर हुक्म चलाते हैं, दासियों में भी नंबरवार बनते हैं ना। रॉयल घराने में बाहर के दास दासियां तो नहीं आएंगे ना। जो बाबा कहते हैं वहां महाराजा महारानी के महल होंगे, जहां 8 डिनाइस्टी चलेंगे, तो महलों के जो दास दासियां होंगी वो बाबा कहते हैं ऐसे थोड़ी यहाँ वहां के आ जाएंगे, है ना। तो दास दासियां भी तो नंबरवार होते हैं ना। रॉयल घराने में बाहर के दास दासियां तो नहीं आएंगे ना। वो तो देखने की लालसा चेष्टा रहेगी, जैसे यहाँ कभी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का गुजरना हुआ तो हम बहुत दूर से या टीवी में किसी तरह से देख लेते हैं, है ना। ऐसे थोड़ी है कि आप उनके साथ में हैंडशेक कर लोगे या उनके बगल में जाकर के बैठ जाओगे। तो ऐसे ही तो वहां भी तो बाबा कहते हैं नंबरवार होगा, तो यहाँ जो नंबरवार पढ़ाई होगी उस हिसाब से वहां तुमको मर्तबा मिलेगा। तो बाबा कहते रॉयल घराने के बाहर के दास दासियां थोड़ी आएंगे, जो बाप के बने हैं उनको बनना है। ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनमें पाई का भी अक्ल नहीं है। अब वो कौन बनेंगे, बाबा कहते महलों के दास दासियां महलों के घर में रहेंगे, महलों में रहेंगे, वो रहेंगे जो बाबा के साथी सच्चे बच्चे हैं, है ना।
अच्छा, बाबा ऐसे तो कहते नहीं कि मम्मा को याद करो व मेरे रथ को याद करो, है ना। मम्मा बाबा को याद करने तो नहीं कहते, बाप कहते हैं माँ में कम याद करो, देह के सब बंधन छोड़ अपने को आत्मा समझो। बाप समझाते हैं कि प्रीत रखनी है तो एक से रखो, तब बेड़ा पार होगा। बाप के डायरेक्शन पर चलो। मोह से राजा की कथा भी है ना। पहले नंबर में है बच्चे, बच्चा तो मिल्कियत का मालिक बनेगा, स्त्री तो हाफ पार्टनर है, बच्चा तो फुल मालिक बन जाता है। तो बुद्धि उस तरफ जाती है, बाबा को फुल मालिक बनाएंगे तो यह सब कुछ तुमको दे देंगे। लेन देन की बात ही नहीं है, यह तो समझ की बात है। भले तुम सुनते हो फिर दूसरे दिन सब भूल जाता है। बुद्धि में रहेगा तो दूसरों को भी समझा सकेंगे। बाप को याद करने से तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे, यह तो बहुत सहज है। मुख चलाते रहो, एम ऑब्जेक्ट बताते रहो, विशाल बुद्धि तो झट समझेंगे। अंत में यह चित्र आदि ही काम आएंगे। इसमें सारा ज्ञान भरा हुआ है। लक्ष्मी नारायण और राधे कृष्ण का आपस में क्या संबंध है? राधे कृष्ण, बाबा कहते हैं स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। राधे एक अलग गांव में पैदा हुई, कृष्ण एक अलग गांव का छोकरा है, अलग गांव में पैदा हुआ सतयुगी राज्य का प्रिंस जो है, और राधे प्रिंसेस। तो बाबा कहते हैं दोनों अलग अलग माता पिता से आए, दोनों अलग अलग गांव में। राधे 4-5 वर्ष की आयु के बाद कृष्ण के पैदा होने के बाद आए राधे, फिर उनका जब स्वयंवर होता है तो वही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो ये आपस में उनका संबंध है, यह कोई नहीं जानते। लक्ष्मी नारायण तो जरूर पहले प्रिंस होंगे, बैगर टू प्रिंस है ना, बैगर टू किंग नहीं कहा जाता है, बैगर टू प्रिंस। पहले बाबा क्या कह रहे हैं, अभी यहाँ क्या है, एकदम आत्मा कैसी हो गई है, काली। बेगर कहते हैं ना, भिखारी बन जाती है, हर वक्त मांगते रहते, तमो प्रधान दुनिया के मालिक, श्रावण राज्य की दुनिया के मालिक होते हैं। फिर वही ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनते हैं। तो वो बैगर टू प्रिंस पहले बनते हैं, बैगर टू किंग डायरेक्ट नहीं कहेंगे, प्रिंस के बाद ही किंग बनते हैं। यह तो बहुत ही सहज है, परंतु माया कोई को पकड़ लेती है। किसकी निंदा करना, ग्लानि करना, यह तो बहुतों की आदत है। और तो कोई काम है नहीं, आपको कभी याद नहीं करेंगे, एक दो की ग्लानि का धंधा ही करते हैं। यह है माया का पाठ। बाप का पाठ तो बिल्कुल ही सीधा है, पिछाड़े में या सन्यासी आदि जागेंगे और अभी जाग भी पड़े हैं। देखो जगह जगह संत आत्माएं बाबा के ज्ञान का कैसे प्रचार कर रहे हैं, नामाचार कर रहे हैं। ब्रह्म कुमार ब्रह्म कुमारियों का कितना अच्छा बाबा कहते हैं, मान सम्मान से उनका नाम लेते हैं कि यही सतयुगी आत्माएं हैं। अब कलगी का अवतार हो गया है ना, और यहाँ पे साक्षात देवी देवता रहते हैं, वास करते हैं, सतयुगी राज्य की स्थापना करने के लिए आए हैं, है ना। भगवान का जहाँ साक्षात्कार होता है, जहाँ शिव बाबा आए हैं, वही है दुनिया का पालनहार, है ना, वही है सदगति दाता। तो ऐसे देखो आवाज उठ रहा है, बाबा कहते हैं सब जागेंगे, कहेंगे कि ज्ञान है तो इनकी के में है। कुमार कुमारियां तो पवित्र होते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। हमारे में कोई खराब ख्याल भी नहीं आता चाहिए। बहुतों को अभी भी खराब ख्याल आते हैं, फिर इनकी इसकी सजा भी बहुत कड़ी है। बाप समझाते तो बहुत है, अगर कुछ चाल तुम्हारी फिर खराब देखी तो यहाँ रह नहीं सकेंगे, थोड़ी सजा भी देनी होती है। तुम लायक नहीं हो, बाप को ठगते हो, तुम बाप को याद कर नहीं सकेंगे, अवस्था सारी गिर जाती है। अवस्था कितना ही सजा है, श्रीमत पर ना चलने से अपना पद भ्रष्ट कर देते हैं, बाप के डायरेक्शन पर ना चलने से और ही भूत की प्रवेशता हो जाती है। बाबा को तो कभी कभी ख्याल आता है कहीं बहुत बड़ी कड़ी सजाएं अभी ही शुरू ना हो जाए। सजाएं भी बहुत गुप्त होती है ना, कहीं कहीं बाबा कहते कहीं कड़ी पीड़ा ना आए, बहुत गिरते हैं, सजा खाते हैं। बाप तो सब इशारे में समझाते रहते हैं, अपनी तकदीर को लकीर बहुत लगाते हैं, इसलिए बाप खबरदार करते रहते हैं, अभी गफलत करने का समय नहीं है, अपने को सुधारो, अंत घड़ी आने में कोई देरी नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला बाबा ने कहा
कोई भी बेकायदे श्रीमत के विरुद्ध चलन नहीं चलने हैं। स्वयं को स्वयं ही सुधारना है। छीछी गंदे मनुष्यों से अपनी संभाल करनी है। बाबा यथाशक्ति यथा प्रमाण कहते हैं कि इस्तेमाल करो। बाबा ने तुम बच्चों को अपनी सुरक्षा के लिए परखने की शक्ति दी है, और फिर देवी में जो दुर्गा और काली का रूप है वो भी शक्ति तुम्हारे पास ही है। छीछी गंदे मनुष्यों से अपनी संभाल खुद करनी है। बाबा कहते हैं दूसरा बंधन मुक्त है तो पूरा पूरा बलिहार जाना है, अपना ममत्व निकाल देना है, कभी भी किसी की निंदा व परचिंतन नहीं करना है। गंदे खराब ख्यालातों से स्वयं को मुक्त रखना है। वरदान समर्थ स्थिति का स्विच ऑन कर व्यर्थ के अंधकार को समाप्त करने वाले अव्यक्त फरिश्ता भव। जैसे स्थूल लाइट का स्विच ऑन करने से पूरे कमरे में लाइट हो जाता है, अंधकार समाप्त हो जाता है, ऐसे समर्थ स्विच है, ऐसे समर्थ स्थिति है स्विच। इस स्विच को ऑन करो तो व्यर्थ का अंधकार समाप्त हो जाएगा। एक एक व्यर्थ संकल्प को समाप्त करने की मेहनत से छूट जाएंगे। जब स्थिति समर्थ होगी तो महादानी वरदानी बन जाएंगे, क्योंकि दाता का अर्थ ही है समर्थ। समर्थ ही दे सकता है, और जहाँ समर्थ है वहाँ व्यर्थ खत्म हो जाता है। तो यही अव्यक्त फरिश्तों का श्रेष्ठ कार्य है। स्लोगन है सत्यता के आधार से सर्व आत्माओं के दिल की दुआएं प्राप्त करने वाले ही भाग्यवान आत्मा है। सत्यता के आधार से सर्व आत्माओं के दिल की दुआएं प्राप्त करने वाले ही भाग्यवान आत्मा है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।